Hello everyone, welcome back to today's YouTube analysis video. So I have selected 4 stocks for tomorrow and I will also discuss about Nifty 50 and Nifty Bank, that how you guys can actually plan your trades in the both the index, and I will also share the logic behind the selection of the stocks. So जैसे मैंने Nifty 50 और Nifty Bank के बारे में कल के वीडियो में बताया था, exactly same way में निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 आज बिहेव किया है. एंड यू गाइस कैन सी दैट मैंने कल के दिन ही आपको बताया था कि आपको जैसे कंजेशन का ब्रेकआउट दिखे, एक बुलिश ब्रेकआउट दिखे, तो जो भी एट द मनी कॉल ऑप्शन होगा या इन द मनी कॉल ऑप्शन होगा, आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो. एंड मैंने ये भी क्लियरली कल बताया था कि अगर प्राइस नीचे की साइड ब्रेक करता है, राइट, या इस पर्टिकुलर कंजेशन को ब्रेक करता है, तो फिर आप एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. इन केस अगर प्राइस इसी पर्टिकुलर रेंज में रह जाता है, दिस इज द अपर रेंज, दिस इज द लोअर रेंज, तो फिर आपको मार्केट में कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है. सो यू गाइस कैन सी दैट निफ्टी बैंक में आज मॉर्निंग में यहाँ पे ब्रेकआउट आया, राइट, ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास. एंड जो भी एट द मनी कॉल ऑप्शन थे, राइट, या इन द मनी कॉल ऑप्शन थे, उससे 50 से 100 पॉइंट का जंप आया, विच इज मोर देन इनफ फॉर ऑप्शन बायर. सो आई गेस दैट आप लोगों ने आज पैसे बनाए होंगे निफ्टी बैंक में या निफ्टी 50 में ऑप्शन बाइंग में. अगर आप काफ़ी फोकस इस पर्टिकुलर वीडियो को देखोगे, मेरे एनालिसिस वीडियो को देखोगे, तो डे बाय डे आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी एंड यू कैन टर्न आउट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ओवर 2 months, 3 months, 5 months और 6 months, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग जर्नी. ओके, ट्रेडिंग कोई एक दिन में नहीं सीखता, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. दिस आर द 4 stocks. So let's discuss the logic about the stocks. So the very first stock is Gland. तो Gland में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, दिस इज रेजिस्टेंस जोन. एंड इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा था, लेकिन ऊपर के साइड से यहाँ पे सेलर्स है एंड मार्केट का जो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका प्राइस को नीचे पुश कर दिया उन लोगों ने. एंड फाइनली यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है. तो जैसे ही अगर इस पर्टिकुलर कंजेशन का ब्रेकआउट आता है ग्लैंड में, एंड आज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का भी फॉर्मेशन है. तो कल के दिन अगर ग्लैंड इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, तो आप लोग यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. अनदर स्टॉक इज एनएमडीसी. एनएमडीसी में दिख रहा होगा दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि ये पहले एक सपोर्ट हुआ करता था एंड फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ गया है. एंड नियर द रेजिस्टेंस जोन ही यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है, राइट. ये एक बुलिश कैंडल है एंड द नेक्स्ट कैंडल इज अ डोजी कैंडल. तो अगर आप इफ यू गाइस विल स्विच टू स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट, तो यहाँ पे कंजेशन दिख रहा है. तो अगर कल के दिन अगर एनएमडीसी इस पर्टिकुलर कैंडल के बिलो निकलता है, दैट इज बिलो 240, तो एनएमडीसी में आप लोग एक वेरी स्ट्रेट प्लान कर सकते हो. द थर्ड स्टॉक इज बी सॉफ्ट. बी सॉफ्ट, लेट्स स्विच टू हायर टाइम फ्रेम. आपको हायर टाइम फ्रेम में दिख रहा होगा बी सॉफ्ट, दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस जोन, बिकॉज यहाँ पे एक पहले सपोर्ट हुआ करता था एंड राइट, ये जो सपोर्ट है ये फाइनली ब्रेक हो गया. ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक नीचे के साइड अच्छा खासा रैली आया, उसके बाद वापस से प्राइस इसी पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. मीन्स जो प्रीवियस सपोर्ट है दैट इज टर्न्ड नाउ इनटू अ रेजिस्टेंस. एंड यहाँ पे एक फॉल के बाद प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेट ही कर रहा पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से. एंड आज यहाँ पे एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन है. तो कल के दिन अगर बी सॉफ्ट इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकलता है, तो फिर आप लोग एक बी सॉफ्ट में एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. द फोर्थ स्टॉक इज जेके सीमेंट. जेके सीमेंट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है, राइट. अगर मैं आपको रफली ड्रॉ करके दिखाऊँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया, एंड अगेन ये हमारा यहाँ पे एक शोल्डर हो गया. एंड आज का जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग देख के लग रहा है कि काफ़ी एक बुलिश क्लोजिंग है. द कैंडल लुक्स टू बुलिश. सो कल के दिन अगर जेके सीमेंट इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, दैट इज अबव 4529, तो फिर आप लोग जेके सीमेंट में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक. कल के दिन कल का एनालिसिस तो आप लोगों को क्लियर हो गई है ना, आज मार्केट उसी टाइप से बिहेव किया. सो लेट्स डिस्कस कि हम लोग कल के दिन निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में कैसे अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. अगर आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे, लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट. निफ्टी 50 में तो आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है, राइट. कल के दिन यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन था और आज यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है. एंड दिस पर्टिकुलर कैंडल ऑल्सो लुक्स लाइक एन इनसाइड कैंडल. एंड ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है, ये एन काइंड ऑफ ब्रेकआउट के बाद ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट एक बेरिश स्ट्रक्चर ही है. कल के दिन अगर निफ्टी 50 ये दिस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन विच इज ऑलमोस्ट 24,700, राइट, 24,750 के बिलो निकलता है, तो निफ्टी 50 में आप लोग यहाँ पे एक वेरी स्ट्रेट प्लान कर सकते हो. अब ट्रेड प्लान कैसे करना है उसके लिए आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाना होगा. 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपको एक सिंपल सा यहाँ पे कंजेशन देखना है.
जैसे ही ब्रेक डाउन है इसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करने लगे, फिर जैसे ही ब्रेक करता है इस पर्टिकुलर रेंज को, तो फिर वहाँ पे आप अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो पुट साइड। बेसिकली कल मैं निफ्टी 50 में बुलिश नहीं हूँ, बिकॉज मुझे वैसा कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा है। अगर मुझे कुछ सच सिनेरियोज दिखता है, अगर मुझे ट्रेंड में कुछ रिवर्सल दिखता है, तो फिर मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू अपडेट कर दूंगा। बट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट प्राइस सिनेरियो, मुझे तो आई एम प्लानिंग अ बेयरिश ट्रेड इन निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक एज वेल। तो निफ्टी बैंक में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे, तो यहाँ पे पहले एक सपोर्ट जोन हुआ करता था एंड इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन के बाद इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास से यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, मीन्स द सपोर्ट जोन हैज नाउ टर्न इनटू अ रेजिस्टेंस एंड कंटिन्यूस 2 दिन से यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है। ऊपर टॉप साइड से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे विक्स का फॉर्मेशन है, राइट। कल भी यहाँ पे विक था, आज भी विक है। सो कल के दिन अगर आप यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे और अगर आपको इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखता है कल के दिन, राइट, और ब्रेकडाउन से पहले या बाद यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर कंजेशन, राइट। जब भी कोई मार्केट में कोई सक्सेसफुल ब्रेकडाउन होता है, अगर वो डायरेक्ट ब्रेक हो जा रहा है, तब फिर आपको वहाँ पे एंटर नहीं करना है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि वहाँ पे एक ट्रैप फॉर्मेशन हो। तो कल अगर ब्रेकडाउन से पहले अगर प्राइस कंसोलिडेट करता है और ब्रेकडाउन देता, तो फिर आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। नहीं तो ब्रेकडाउन के बाद अगर प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद कंटिन्यूएशन दिखाता है, तो फिर आप यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। इन केस अगर निफ्टी बैंक 52,000 के अबव खुलता है, तो फिर यहाँ पे आप कॉल साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। आपको देखना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है कि प्राइस एक रेंज बनाए एंड रेंज का जैसे ब्रेकआउट हो, बेसिकली ओ आर बी ओपन रेंज ब्रेकआउट वहाँ पे अगर हो, तो फिर आप अपने वहाँ पे ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी कंजेशन है यू हैव टू ऑलवेज लुक इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। इधर आप निफ्टी 50 को ट्रेड करो या निफ्टी बैंक को ट्रेड करो या किसी स्टॉक्स को ट्रेड करो। डे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम, दैट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम, सो कीप दैट इन योर माइंड। I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.